बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटने के बल भी चलना पड़ता है। हाय दोस्तों, मैं सचिन कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज आप लोग के हम प्रतिशत निकालना बताएंगे। आज का जो टॉपिक है, प्रतिशत कैसे निकालें, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। इसे हम कहेंगे मार्केट कपड़ा लेने गए या कोई भी सामान लेने गए, वहाँ बताया गया सामान मानिए जीन्स ले रहे हैं, जीन्स का दाम है मानिए 1200 रुपया। तो वहाँ दुकानदार बोल रहा है कि इसमें आपको हम 20% लेस देंगे। तो वहाँ जिसको प्रतिशत नहीं जानते, 20% लेस कितना पैसा कम हुआ अथवा क्या हुआ, उस सब पे आप टॉपिक पे चर्चा करेंगे। या कहीं आपको कोई पूछ दिया कि 20 का 20% क्या हुआ, कितना रुपया हुआ, 20 रुपया का 20% कितना रुपया हुआ। तो वहाँ देखिए निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे सरल विधि, बहुत ही गजब ढंग से बताएंगे। बशर्ते आप वीडियो में जारी रखिए और देखिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे 20 का 10%, 20 का 10% कितना होगा। ठीक, सबसे पहले हम प्रतिशत बता रहे हैं। एक चीज समझ लीजिए, प्रतिशत जो हम बता रहे हैं, प्रतिशत के बारे में समझ लेते हैं। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत दो वर्ड से मिला है। एगो है इसमें प्रति और जोड़ शत, प्रति जोड़ शत। प्रति के मतलब होता है प्रत्येक और शत के मतलब होता है 100, नहीं प्रत्येक 100 में प्रतिशत। ठीक है, इसी पे चर्चा करेंगे, प्रत्येक 100 में प्रतिशत। और देखिए जैसे अभी आपको हम बताए हैं कि 20% या 20 का 10% कितना हुआ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि 20 का 10% कितना हुआ। तब 20 का 10% आपको समझना है कि 20 का 10%, प्रतिशत के मतलब 100 बटा 100। जिसे देखिए 20 तो 20 का के मतलब क्या होता है गुना, और 10 और प्रतिशत इनमें बटा 100 कर देना। अब 20 का 10% हम निकाल रहे हैं। तो देखिए ये शून्य से शून्य कट गया और ये शून्य से ये शून्य कट गया, तो क्या बचा 2। यानी 20 का 10% कितना हुआ 2 हुआ। इसे अगला सवाल अगर आपसे रहे, इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम बता रहे हैं कि 200 का 20%। सबसे सिंपल विधि है। इससे कोई हम सामान लिए, 200 रुपया का सामान लिए और उसमें बोल रहा है कि 10% आपको हम लेस देंगे, तो कितना रुपया आपको देना है। देखिए तो 10% लेस दे रहा, मैंने कितना रुपया वो कम कर रहा है ये समझना। तो 10% लेस कर रहा है, इसका मतलब है देख लीजिए 200 का मतलब गुना 20%, का मतलब बटा 100 है ना। अब देखिए एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, हाँ 20, अब 20 गुना 2 कितना हुआ 40। यानी अगर 200 रुपया में वो 20% अगर कम कर रहा है, इसका मतलब 40 रुपया कम कर रहा है। यानी अगर 200 रुपया का सामान है, आप 20% लेस पर ले रहे हैं, कम पर ले रहे हैं, तो आपको 200 रुपया में 40 रुपया घटा देना है, 160 रुपया आपको देना पड़ेगा। इससे अगला सवाल है, एक अगला सवाल मानिए इसे 600 का 30%, 600 का 30%। सेम फार्मूला उसी पर हम सेम बनाने का तरीका वही, विधि वही है। क्या है कि 600 का मतलब गुना 30% का मतलब बताएं बटा में 100 देना। अब देखिए एक शून्य कट गया। अब कितना 60 गुना 3 कितना हुआ 180। यानी 600 रुपया में अगर 30% का हमको लेस दे रहा तो 180 रुपया को लेस दे रहा। यानी 600 में 180 रुपया घटा दीजिए, वही आपका दाम देना होगा। जैसे मानिए कहीं हम दुकान गए, जीन्स शर्ट ले रहे हैं, अब 1200 रुपये का कीमत का जीन्स लिए, दुकानदार बोला कि 1200 रुपये इसका कीमत है। तो हम बोलते चलिए कुछ लेस तो दीजिएगा, कुछ लेस है इसमें। तो दुकानदार बोल रहा कि हाँ लेस है, 25% लेस। दुकानदार बोला कि 25% लेस आपको इसमें हम देंगे। 1200 का कपड़ा हम लिए हैं, जिसमें कितना प्रतिशत लेस है 25%, इतना लेस। इसको हम पढ़ते हैं प्रतिशत। ये जो है इसको क्या पढ़ते हैं प्रतिशत। देखिए ऊपर में लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं प्रतिशत, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे परसेंटेज। हम 1200 रुपये के जीन्स शर्ट लिए, उसमें बोल रहा कि 25% को आपको हम लेस दे रहे हैं,
तो 25% का लेस यानी कितना लेस दे रहा है हमको, देखिए 1200 का मतलब गुना 25% का मतलब हम बोले आपको 100 देना, अब काटना है। अब इसे काट दिए तो आप देखिए यहाँ 2 शून्य दूसरा भी काट सकते हैं, या 25 चौक 100 भी काट सकते हैं, जैसे आपको काटने में सुधा मानिए 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, बचा कितना 12 गुने 25, 12 गुना 25 हम कर देंगे, 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, एकदम सिंपल आपको तरीका बता रहे हैं गुना करके। 5 एकम 5 और 1 कितना हो गया 6, 1 कट 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया 0, 6 10 के 0 बाकी 1 2 1 3, 300 रुपया। यानी कि अगर हम 1200 रुपया का सामान लेते हैं और उसमें 25% लेस दे रहा है तो हमको 300 रुपये लेस दे रहा है, यानी कि 1200 का जीन्स शर्ट जो हम लिए हैं उसमें हमको देना पड़ेगा कितना 900 रुपया देना पड़ेगा, 300 रुपये का लेस। एकदम सिंपल तरीका समझाने का, एकदम आपको कहीं भी दुकान गए या किराना दुकान गए या कोई भी सामान ले रहे हैं, अगर जितना प्रतिशत बोलेगा, जितना रुपया का सामान है जितना प्रतिशत बोला उतना प्रतिशत करके बटा से 100 करके उसको हम काट देंगे। जैसे देखिए एक और बता देते हैं, जैसे कि आपको बोला कि बताइए कोई सामान हम लिए और या कोई पूछ दिया कि 500 का या 1500 का नहीं 1250, एक ऐसा ही बताते हैं 1250 का 30%, कोई सामान लिए या कहीं गए कि 1250 का है, आपको इसमें 30% लेस मिल रहा है, या आपको हिसाब में किताब में है कि 1250 का 30% क्या होगा बताइए। तो देखिए सिंपल है, जैसे आपको हम ऊपर से बताते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, सेम ये भी उसी बनेगा। जैसे 1250 तो 1250 लिखेंगे, का मतलब क्या होता है गुना, हो तो आप लोग जान ही रहे, अगर नहीं जान जाइए कि का मतलब क्या होता है गुना होता है, और 30 और प्रतिशत का मतलब बटा 100, कोई दिक्कत। अब देखिए 1 शून्य है काट दिए, 1 शून्य है काट दिए। अब 125 गुना 3 कर देंगे क्योंकि सब तो शून्य कटा हुआ, 5 या 15 के 5 बाकी 1 और 3 दूना 6 1 7 और 3 एकम 3, यानी 375 रुपया लेस होगा। 1250 का 30% 375 रुपया लेस हुआ। ऐसा ही कैसा भी प्रश्न हो, लंबा जितना भी हो, एकदम सिंपल बस ऐसे ही करना है। इससे आप एक और लॉन्ग वाला करके बता देते हैं। इसे क्वेश्चन रहा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मानिए कि क्वेश्चन रहा कि चलिए कोई सामान हम लिए, मॉल गए, वहाँ हम खरीदारी किए, बहुत ज़्यादा कपड़ा उपड़ा लिए, जीन्स शर्ट पजामा जो भी लिए, बहुत सारा खरीदा लिए, हमको हो गया 10,000 रुपया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। इसका मॉल में ऑफर चल रहा है कि 40% लेस, जितना का खरीदारी कीजिएगा 40% लेस। अब 10,000 का 40%, तो आपको अगर आप निकालना नहीं आएगा तो सोचिए कैसे निकालें कि कितना होगा नहीं होगा। आप दुकानदार कितना कम हुआ आप वहाँ जाके मॉल वाले से पूछिएगा, लेकिन काउंटर पर जाना होगा, लेकिन नहीं, आपको जस्ट निकाल देना है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, जितना होगा आपको पैसा तो निकाल के आपको देना है। इसे देखिए बता रहे हैं कि 10,000 है ना, 10,000 का मतलब गुना 40 और परसेंट का मतलब 100 है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, अब यहाँ कितना बचा 1,000 गुना 4 कितना हो गया 4,000, यानी 4,000 का लेस, 40% लेस, इसका मतलब हुआ 4,000 का लेस, यानी 10,000 का अगर हम सामान खरीदारी करते हैं तो हमको 4,000 लेस मिल रहा है, इसका मतलब हमको 6,000 रुपया ही देना है। ऐसे परसेंटेज निकाला जाता है। और परसेंटेज का कुछ है टॉपिक जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। अगर कहीं आपको दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करें, आपको हम सॉल्यूशन कर देंगे। ऐसे तो इतना बारीकी से इतना बेसिक से बताए हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद भी दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करें। और जो मेरा चैनल पर नए वीडियो देख रहे हैं, जो नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।